हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम करते हैं फॉस्फोरिलेशन। सबसे पहले व्हाट इज़ मीन्ड बाय फॉस्फोरिलेशन, इसका कंसेप्ट क्या है। तो हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि फॉस्फोरिलेशन इज़ बेसिकली अ बायोकेमिकल प्रोसेस that involves addition of phosphate to an organic compound। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन। एक ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें फॉस्फेट ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ऐड हो जाता है। एडिशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज फॉस्फोरिलेशन। एग्जाम्पल है हमारे पास कि when phosphate is added to glucose, it forms glucose monophosphate। और दूसरा है addition of phosphate to ADP, that is adenosine diphosphate, and it gets converted into adenosine triphosphate। It is also defined as the process through which ATP is synthesized by cells in mitochondria and chloroplast। जिस प्रोसेस से सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ATP सिंथेसिस होती है, उसको फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। Now, what are cyclic phosphorylation and non-cyclic phosphorylation? इसके वर्ड में ही सारा आंसर है। साइक्लिक मीन्स जिस प्रोडक्ट से जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था वो वापस उसी साइकिल को कंप्लीट करता हुआ उसी में वापस जाए तो वो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है। It is defined as the synthesis of ATP coupled to electron transport activated by photosystem 1 solely and can proceed in long wavelength light। जो कंटिन्यूसली जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो एक्टिवेट होता है फोटो सिस्टम 1 की तरफ से और ATP की सिंथेसिस होती है। ये प्रोसेस जो है किसी तरह के फोटो सिस्टम सेकंड के जो इनहिबिटर्स होते हैं, जो इसको इनहिबिट करते हैं, स्टॉप करते हैं, इस पर कोई असर नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता। It is called cyclic. This is very important line. It is called cyclic because electrons in the first step liberated from photosystem 1 and finally get returned back to the cell। इसको साइक्लिक इसलिए कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट स्टेप में फोटोसिस्टम 1 से रिलीज होते हैं, लिबरेट होते हैं, वो फाइनली रिटर्न बैक हो जाते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। नाउ रिवर्स इज द केस इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस विच रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ नॉन साइक्लिक मैनर फॉर सिंथेसाइजिंग ATP using energy from excited electron provided by photosystem second। इसमें फोटोसिस्टम सेकंड से जो एनर्जी प्रोवाइड होती है ताकि ATP तैयार हो, तो इसको नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज द लॉस्ट इलेक्ट्रॉन बाई P680 ऑफ फोटोसिस्टम 1 और ऑक्युपाइड बाई P700 ऑफ फोटोसिस्टम 1। यहाँ पर P680 से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है उसको P700 एब्जॉर्ब कर लेता है
वो P680 को वापस नहीं देता है, तो साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन? लेट अस कंसंट्रेट ऑन इट, और यही आपका होमवर्क रहेगा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक phosphorylation. In case of cyclic phosphorylation, photosystem 1 is involved, but in case of non-cyclic phosphorylation, both the systems are involved, photosystem 1 as well as photosystem 2. In case of cyclic phosphorylation, P700 is the active reaction center. इसमें P700 एक एक्टिव रिएक्शन सेंटर होता है। नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में P680 जो है ये एक्टिव रिएक्शन सेंटर होता है। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो साइक्लिक मैनर में ट्रैवल करते हैं, जबकि नॉन साइक्लिक में ये साइक्लिक मैनर में ट्रैवल नहीं करते हैं। P60 से P700 में चलेगी, अगर P60 से निकलकर वापस P60 में आते तो इसको हम साइक्लिक कहते हैं। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन्स रिवर्ट बैक, ये वापस फोटोसिस्टम 1 को ही जाते हैं, लेकिन नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में ये वापस नहीं जाते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन्स NADP जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ATP molecules are produced in case of non-cyclic phosphorylation. ATP as well as NADPH are produced. साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में NADPH जो है ये सिंथेसाइज नहीं होता है, जबकि NADPH जो है वो नॉन साइक्लिक में सिंथेसाइज होता है। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व नहीं होती है एज ए बाई प्रोडक्ट, लेकिन नॉन साइक्लिक में ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट होता है। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन नॉर्मली जो है इट इज़ प्रीडोमिनेंट इन बैक्टीरिया, whereas non-cyclic phosphorylation is predominated in all green plants. This was the basic difference between cyclic phosphorylation and non-cyclic phosphorylation. I think it is sufficient for you. तो आज हमने किया what is phosphorylation, what is cyclic and non-cyclic phosphorylation, and what is the difference between cyclic phosphorylation and non-cyclic phosphorylation. Thank you.